एक नेक हिरण की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक विशालकाय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच रंगीला नाम का नेक हिरण रहा करता था। वह हिरण बहुत ही मेहनती, मिलजुल के रहने वाला और सबका उपकार चाहने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी की तबीयत खराब होने पर वह उसका हाल चाल लेने के साथ साथ उसके उपचार का भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वह अपनी मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रखता था। एक बार रंगीला बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तब उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां खाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया था। तब उसका मन ज्यादा मुरझा गया। उससे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा कि दो हिरण उसके इलाके में आ गए हैं और वो दोनों हिरण बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे हैं। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं और तुम्हारा हाल चाल जानने आए हैं। तभी दूसरा हिरण बोला, हाँ रंगीला, हमने सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए चले आए। अब बताओ कैसी तबीयत है? तब रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फर्क नहीं आया है, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। तब वह दोनों हिरण बोले, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना और अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। फिर रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर ये दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लग गए। उन दोनों में से एक हिरण बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आएंगे। तब दूसरा हिरण बोला, मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी हरी घास खाना है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरण का पेट भर गया। तब वो वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरण रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ पर रूखी सूखी घास खाते हो? रंगीला के इलाके में जाओ, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरण बोला, रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसके बीमार पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? फिर बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सब रंगीला का हाल चाल पूछने रंगीला के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए हैं, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका मन ही चकरा गया। सारे हिरण उसके इलाके का घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उन हिरणों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास दो घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर ऐसा ही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी और मेरे खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। कुछ देर बाद रंगीला का एक दोस्त मोनू भालू आ गया। उसे आने में बहुत देर हो गई थी। वह भालू आते ही रंगीला से माफ़ी मांगता है, फिर कहता है, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाइयों की तलाश में गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। दवाइयाँ तो मिल गईं, लेकिन आने में देर हो गई। ये तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने दवाइयाँ खाईं और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुका रहा। 2 दिन के बाद रंगीला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। रंगीला बहुत उदास हुआ। फिर उसका दोस्त मोनू बोला, दोस्त रंगीला, जानता हूँ यह मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं।